क्लास 12th की ग्रामर में एक चैप्टर है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस और ट्रांसफॉर्मेशन का एक टॉपिक है एडवर्ब टू को हटाकर, रिमूविंग एडवर्ब टू। आज हम इसी टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं। हम कुल मिला के 3 सेंटेंस स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, 3 प्रकार की, जिसमें एडवर्ब टू का प्रयोग होता है और किस प्रकार से हम सेंटेंस को दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं, हम ये बात देखने वाले हैं। सबसे पहले हम पहली सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। पहली सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या दी है? सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब आई हो, उसके बाद एडवर्ब टू, उसके बाद एडजेक्टिव, फिर इन्फिनेटिव आया हो। इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जिस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस दिया है, ही सब्जेक्ट है, उसके बाद इज वर्ब आया है, उसके बाद एडवर्ब टू आया है, उसके बाद वीक एडजेक्टिव आया है, फिर हमारा इन्फिनेटिव आया है टू रन, टू प्लस रन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये इस प्रकार की सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। तो इस सेंटेंस का पहले हम देखते हैं अर्थ क्या होगा। ही इज, वह है, टू अत्यधिक, बी कमजोर, टू रन दौड़ने के लिए, वह दौड़ने के लिए अत्यधिक कमजोर है, या वह दौड़ने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा कमजोर है, या वह दौड़ने के लिए उचित से अधिक कमजोर है। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है, इस फॉर्म में है। अभी एडवर्ब टू का प्रयोग हुआ है और जब रिमूव करते हैं तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होती है? सब्जेक्ट, वर्ब और जो टू आता है एडवर्ब टू, उसके स्थान पे क्या लिखा जाता है? सो। और सो लिखने के बाद एडजेक्टिव अपने स्थान पे रहता है और एडजेक्टिव के बाद फिर हम दैट लगाते हैं और फिर हम अपने पिछले सब्जेक्ट के अनुसार ही, जो हमारा सब्जेक्ट है मेन क्लॉज का, उसी के अनुसार ही हम सब्जेक्ट फिर से लिखते हैं। और फिर हमें कैन नॉट या कुड नॉट लगाना होता है। कैन नॉट और कुड नॉट को लगाने की प्रोसेस क्या होती है? वर्ब के स्थान पे, वर्ब हमारा यदि प्रेजेंट टेंस में है तो हम कैन नॉट का प्रयोग करते हैं और पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। फिर जो हमारा इन्फिनेटिव दिया है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे हम मेन वर्ब बना देते हैं कैन नॉट या कुड नॉट के बाद। अर्थात ये जो टू दिया है इन्फिनेटिव का, वो हटा देते हैं और वर्ब हम कैन नॉट या कुड नॉट के बाद लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी प्रोसेस होती है। और कुड नॉट कब लगाते हैं? जब वर्ब हमारा पास्ट टेंस में हो। सीधे सीधे अगर हम कहें, अगर हमारे वर्ब के स्थान पे इज एम आर आया है, जैसे हमारे इस सेंटेंस में आया इज, तो हमें कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर बाज वर आया है वर्ब के स्थान पे, यहाँ इज आया है, यहाँ पे बाज होता वाज या वर, तो हम कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब हम ट्रांसफॉर्म देखते हैं, इसको कैसे करेंगे। ही इज टू वीक टू रन, सब्जेक्ट जैसे का तैसा ही रहेगा, वर्ब भी जैसे की तैसी रहेगी। केवल क्या करना है हमें, जहाँ टू आया है एडवर्ब टू, उसके स्थान पे सो लिखना है, वो हमने सो लिख लिया। एडजेक्टिव लिखना है, उसके बाद वीक लिख लिया। उसके बाद हमें क्या करना होता है? दैट लगाना होता है, दैट भी हमने लगा लिया। फिर हमें सब्जेक्ट लिखना होता है इसी सब्जेक्ट के अनुरूप। तो यहाँ ही आया है तो हमारा सब्जेक्ट ही रहेगा, और यदि यहाँ पे सी आया होता तो हमारा सब्जेक्ट सी रहता। और एक और बात, यदि यहाँ पे किसी लड़के का नाम आया होता, कोई किसी बॉय का नाम आया होता, तो हम यहाँ पे ही का प्रयोग करते हैं। यदि किसी गर्ल का नाम आया होता तो हम यहाँ पे शी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और बाकी जो प्रोनाउन आते हैं यहाँ पे, वो ही यहाँ पे आके सब्जेक्ट बन जाते हैं। ये बात हमें याद रखनी है। तो हमने ही यहाँ पे क्यों लगाया? क्योंकि हमारा मेन क्लॉज है, उसका भी जो सब्जेक्ट है वो ही है, तो ही लिख लिया। अब हमें कैन नॉट या कुड नॉट लगाना है। हमारा वर्ब है इज, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में है, इज एम आर का प्रयोग हुआ है तो कैन नॉट लगाएंगे, बाजवर का प्रयोग हुआ है तो कुड नॉट। तो हमने यहाँ पे कैन नॉट लगा लिया। क्यों लगा लिया? क्योंकि हमारा जो मेन क्लॉज है उसका वर्ब इज है। अब हम क्या करना होता है, हमें जो इन्फिनेटिव दिया है उससे मेन वर्ब में बदल देना होता है। अर्थात केवल जो टू लगा है उसे हटा देंगे और मेन वर्ब जैसी की तैसी यहाँ लिख लेनी है। तो हमने रन को लिख लिया जैसे का तैसा। ठीक है, तो क्या हो गया? ही इज सो वीक, ही इज, वह है, सो वीक, इतना कमज़ोर, दैट की ही कैन नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकता। इस प्रकार से हमारा ये जो सेंटेंस है ट्रांसफॉर्म हो चुका है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर इस तरह की आपको
सेंटेंस स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, तो हम इसी प्रकार से सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। अब हम दूसरी सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। दूसरी हमारी सेंटेंस स्ट्रक्चर दी हुई है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब टू, उसके बाद हमें एडजेक्टिव दिखाई दे रहा है, फिर फोर, और फोर के बाद कोई भी प्रोनाउन आ सकता है ऑब्जेक्टिव केस का, मी, अस, यू, हिम, हर, या कोई नेम भी आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद हमारा होगा इन्फिनिटिव, ठीक है। कहने का मतलब कितना, इससे मतलब जो हमारा पहली सेंटेंस स्ट्रक्चर है उससे इतना केवल परिवर्तन चेंजिंग आ गया कि एडजेक्टिव और हमारा जो इन्फिनिटिव है इनके बीच में फोर प्लस कोई ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आ जाएगा, या नाउन भी आ सकता है, ठीक है। अगर इस प्रकार की सेंटेंस स्ट्रक्चर हो तो हम किस प्रकार से चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, फिर सो लिखते हैं, टू के स्थान पे सो ही रहेगा पिछली सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरह। उसके बाद हमें एडजेक्टिव लिखना होता है, और एडजेक्टिव के बाद हमें दैट भी लगाना होता है। ये तो यहाँ तक तो सेम प्रोसेस है पिछली वाली स्ट्रक्चर वाली। उसके बाद चेंजिंग करना शुरू करते हैं। अब फोर मी, फोर के बाद मी आया है तो हमें आई लिखना है सब्जेक्ट के स्थान पे। फोर के बाद अस आया है तो हमें वी लिखना है। फोर के बाद यू आया है तो यू ही रहेगा, क्योंकि यू की सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही समान होते हैं, ठीक है। फोर के बाद हिम आया है तो ही लिखना है, हर आया है तो सी लिखना है, और नेम आया है तो वो नेम ही रहेगा। ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। एक और खासियत होगी, यहाँ पे जो सब्जेक्ट आएगा वो इस कंडीशन में क्या होगा, निर्जीव सब्जेक्ट होगा, ठीक है। लाइफलेस होगा जो हमारा सब्जेक्ट होगा यहाँ पे। इसीलिए यहाँ जो हम सब्जेक्ट यहाँ पे बनाने वाले हैं दैट के बाद, वो फॉर मी के बाद जो प्रोनाउन आया है उसी को सब्जेक्टिव केस में बदलते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट हमने लगा लिया, और सब्जेक्ट के बाद हम कैन नॉट या कुड नॉट इसी प्रकार से प्रयोग करते हैं। यहाँ वर्ब देख के जेएमआर आया है तो कैन नॉट लगा दीजिए, और बाज वर्ब आया है तो कुड नॉट लगा दीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारा इन्फिनिटिव होता है उसे हम मेन वर्ब में बदल देते हैं, अर्थात यहाँ की इस वर्ब जो इन्फिनिटिव का टू है वो हटा के वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लिख देते हैं। इस प्रकार से हमारा जो सेंटेंस है ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जैसे एग्जांपल से समझेंगे, हमारा जो सेंटेंस दिया है पहला, कि सब्जेक्ट के स्थान पे द ट्री दिया है, उसके बाद वर्ब के स्थान पे वॉज दिया है, और वॉज के बाद क्या है, एडवर्ब टू दिया है, और फिर एडजेक्टिव के स्थान पे हाई दिया है। फिर क्या है, फोर मी, ठीक है। फोर प्लस ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन के स्थान पे क्या दिया, फोर मी, जिसे हमें अगले सेंटेंस में दैट क्लॉज का सब्जेक्ट बनाना है। और फिर दिया है हमारा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सॉरी, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे केवल इन्फिनिटिव वाला टू होना चाहिए था, ठीक है। हम अभी करेक्ट करते रहे इसे। अब हम इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमें जैसे कि तैसे ही लिखना है, जैसे कि सब्जेक्ट, और वर्ब जैसे कि तैसे लिखनी है, तो द ट्रीज और वाज वर्ब तक लिख लिया। और जो हमारा एडवर्ब टू आया उसके स्थान पे हमें सो लिखना है, तो हमने एडवर्ब टू के स्थान पे सो लिख लिया। फिर हमें एडजेक्टिव लिखना है, एडजेक्टिव लिख लिया। फिर हमें एडजेक्टिव के बाद क्या करना होता है, दैट लगानी होती है, तो हमने दैट भी लगा ली। और दैट के बाद हम इन्हीं को सब्जेक्ट बनाएंगे। फोर मी आया है, फोर मी की जगह क्या हो जाएगा, आई, तो हमने क्या सब्जेक्ट बना लिया, फोर मी के स्थान पे क्या लगा लिया, आई। अब हमें कैन नॉट या कुड नॉट लगानी है, क्योंकि हमारी जो मेन क्लॉज की वर्ब वाज है, तो वह यहाँ पे हमें कुड नॉट का प्रयोग करना है। अगर एचएमआर में से कुछ होता तो हम कैन नॉट लगाते, ठीक है। तो कुड नॉट लगा लिया। अब हमें क्या करना है, जो हमारा इन्फिनिटिव दिया है उसे मैन वर्ब बनाना है, अर्थात इसका टू रिमूव कर देना है, और ये इसकी फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लिख लेनी है। तो ये क्लाइम को हमने जैसे का तैसा लिख लिया। अब हमारा सेंटेंस, पहले सेंटेंस का अर्थ क्या था, द ट्री वॉज टू हाई, पेड़ अत्यधिक ऊंचा था, फॉर मी मेरे लिए, टू क्लाइम चढ़ने के लिए, मतलब मेरे चढ़ने के लिए पेड़ अत्यधिक ऊंचा था। और ट्रांसफॉर्म हो गया, तो इसका अर्थ क्या हो गया, द ट्री वॉज सो हाई
द ट्री पेड़ बाज था सो हाई, इतना अधिक ऊंचा दैट कि आई कुड नॉट क्लाइम, मैं चढ़ नहीं सका। पेड़ इतना ऊंचा था कि मैं चढ़ नहीं सका। अब देखते हैं हम तीसरी सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारी क्या है। तीसरी सेंटेंस स्ट्रक्चर दी हुई है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब और एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव, केवल इतनी ही दी हुई है। जो हमारा एडवर्ब टू यहाँ पे दिखाई इन्फिनिटिव दिखाई दे रहा है वो यहाँ इसमें नहीं है। अगर इस टाइप का आपको सेंटेंस मिल जाए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव तक ही हो हमारा सेंटेंस, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा सेंटेंस है वो केवल किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म करेंगे, केवल ये जो हमारा टू दिखाई दे रहा है इसी के स्थान पे हम ओवर लिख देंगे या एक्सट्रीमली लिख देंगे, ठीक है, बस इस टू के स्थान पे बस हमारा सेंटेंस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और दूसरे तरीके से हम किस प्रकार से कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म, वो ये है कि हम एडवर्ब टू को बिल्कुल हटा दें, जिस प्रकार से बी नंबर में दिया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब और एडवर्ब टू को बिल्कुल हटा दिया गया है, सीधा सीधा एडजेक्टिव लिखा गया है, सीधा सीधा एडजेक्टिव लिख लीजिए। और फिर हमें सेंटेंस के अंत में एक फ्रेज जोड़ना होगा, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट मतलब उचित सीमा से परे या उचित सीमा से अधिक। इस प्रकार से भी हम सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जिस प्रकार से हमारा सेंटेंस दिया, ही इज टू प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, ही इज टू प्राउड उसे अत्यधिक घमंड है या गर्व है, ऑफ हर ब्यूटी अपनी सुंदरता पर, उसे अपनी सुंदरता पर अत्यधिक गर्व है। और हमने ट्रांसफॉर्म किया है तो क्या किया, केवल टू के स्थान पे हमने क्या कर दिया है, ओवर, ही इज ओवर प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, या हम ओवर के स्थान पे एक्सट्रीमली भी लिख सकते थे, शी इज एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। और हम क्या कर सकते थे, इसको टू को बिल्कुल रिमूव कर सकते थे और सेंटेंस के अंत में ये फ्रेज जोड़ देते, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। इस प्रकार से हो जाता हमारा सेंटेंस, शी इज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। इस प्रकार से भी हम कर सकते थे, ठीक है। तो ये आज का वीडियो था जिसमें हम आपको एक्सप्लेन करने वाले या कर रहे थे कि एडवर्ब टू अगर किसी सेंटेंस में आया है तो उस सेंटेंस को किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। यदि आपको वीडियो समझ में आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आप इसी तरीके के और वीडियो देखना चाहते हैं तो। और हम जाते जाते आपको 3 सेंटेंसेज देके जा रहे हैं जिन्हें आपको कमेंट बॉक्स में ट्रांसफॉर्म करना है यदि आपकी समझ में आया है तो। पहला है, शी इज टू यंग टू ट्रेवल अलोन, द क्वेश्चन वाज टू डिफिकल्ट फॉर हिम टू सॉल्व, शी इज टू प्राउड ही इज टू प्राउड ऑफ हिज नॉलेज। इन तीनों सेंटेंसेज को कमेंट बॉक्स में आपको ट्रांसफॉर्म करके बताना है किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म किए जाएंगे ये सेंटेंस। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।